हेलो बच्चों, मैं नितेश अग्रवाल क्लासेस से आज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक नया लेक्चर समझाने जा रहा हूँ। बच्चों, लास्ट 3 वीडियो में मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यूनिट टर्म, सम, इन सब के ऊपर कुछ एक प्रॉब्लम बनाए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ हार्ड प्रॉब्लम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कराने जा रहे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम। बच्चों, इस सवाल में कहा गया है कि फर्स्ट टर्म एपी सीरीज का 1 है और 3 अलग अलग एपी सीरीज है। पहली सीरीज का कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरी सीरीज का कॉमन डिफरेंस 2 है और तीसरी सीरीज का कॉमन डिफरेंस 3 है। तो बच्चों मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए है ऑल सीरीज के लिए। फर्स्ट सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है 1। तो सम का फॉर्मूला होगा बच्चों S1 की वैल्यू n/2 2a n-1 d। तो n/2, n की वैल्यू n ऐसे लिखेंगे, 2a की वैल्यू 1 n-1 d1। तो बच्चों इसको सॉल्व किया, n/2 2 प्लस n-1 n+1 डिवाइड बाई 2। इसके बाद बच्चों सेकेंड सीरीज देखा है, ए उसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड सीरीज कॉमन डिफरेंस 2। ये पहली सीरीज थी, इसका फर्स्ट। तो S2 की वैल्यू कितनी आ रही है, फॉर्मूला फिर से रखेंगे, टर्म वही है 2a n-1 d2। तो बच्चों n/2 2 प्लस 2n-2 ये कट गया, 2 भी कट जाएगा, n²। ये क्वेश्चन। अब बच्चों थर्ड सीरीज के लिए A1 है। थर्ड सीरीज कॉमन डिफरेंस 3। तो सम का फॉर्मूला n/2 2a n-1 d3। तो बच्चों ये आ जाएगा n/2 2 प्लस 3n -3। तो n/2 3n-1 ये क्वेश्चन 3। अब बच्चों हमें प्रूव करना है S1 प्लस S3 बराबर 2S2। तो बच्चों S1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी n+1 डिवाइड बाई 2। S3 की वैल्यू कैलकुलेट करी n/2 3n-1 और हमें प्रूव करना है 2n²। ये हमें प्रूव करना है। LHS देखेंगे, n/2 कॉमन है दोनों में, n+1 प्लस 3n-1 ये कट गया बच्चों, n/2 n प्लस 3n तो 4n इंटू n/2 ये कट गया, तो ये 2n²। तो LHS जो आ गया RHS के इक्वल हो गया, हैज प्रूव्ड। तो बच्चों सवाल में यहाँ पर दिया था एक एपी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है, एक एपी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है और एक तीसरी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है। लेकिन सभी सीरीज का फर्स्ट टर्म एक ही था। तो सभी के लिए हमने सब का फॉर्मूला लगाया, n टर्म के लिए S1 S2 S3 की वैल्यू कैलकुलेट करी, फिर जो गिवन था उसे प्रूव करने के लिए सबकी वैल्यू पुट कर दी, LHS RHS के बराबर आ गया। अब बच्चों आपके स्क्रीन पे एक सवाल है, इसमें कहा गया है
दो सीरीज हैं, उनके सम का रेशियो गिवन है और उसके mth टर्म का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सम पहली सीरीज और दूसरी सीरीज, इनके सम का रेशियो 7n + 1 अपॉन 4n + 27। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है सम का, n/2 2a1 + n-1 d1। पहली सीरीज का फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d1 है। बच्चों दूसरी सीरीज का फर्स्ट टर्म a2 है, कॉमन डिफरेंस d2 है। इसका रेशियो गिवन था 7n + 1 अपॉन 4n + 27। बच्चों n/2 दोनों में खड़ी है, 2a1 + n-1 d1 अपॉन 2a2 + n-1 d2। इसकी वैल्यू दे रखी है 7n + 1 अपॉन 4n + 27। बच्चों इस वाले इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो n-1 अपॉन 2 d1 अपॉन a2 + n-1 अपॉन 2 d2। अब बच्चों ये आ गया आपका 7n + 1 अपॉन 4n + 27। बच्चों mth टर्म का रेशियो निकालना था, फाइंड द रेशियो ऑफ mth टर्म। तो mth टर्म किस चीज का लिखा जाए, तो फॉर्मूला होगा पहली सीरीज का m-1 d1, पहली सीरीज का लिखे। तो देखा जाए और दूसरी सीरीज का mth टर्म, दूसरी सीरीज का mth टर्म a2 + m-1 d2। इन दोनों का रेशियो देख लो, a1 + m-1 d1 अपॉन a2 + m-1 d2। तो अगर देखा जाए कंपेयर करें तो यहां पर ये वैल्यू जो है ये वाला वैल्यू, इसलिए n-1 अपॉन 2 = m-1। तो n-1 बराबर 2m-2, तो n बराबर 2m-1। तो बच्चों n की वैल्यू आ गई, इसलिए रेशियो ऑफ द सीरीज, यहां पर n की वैल्यू पुट कर देंगे 2m-1 + 1 अपॉन 4 2m-1 + 27। तो बच्चों tm अपॉन tm डैश सॉल्व करो, 14m - 7 + 1 अपॉन 8m - 4 + 27। तो 14m - 6 अपॉन 8m + 23, ये mth टर्म का रेशियो आ गया। तो बच्चों सम दे रखा था, सम का रेशियो गिवन था दो सीरीज का, आपने लिखा सम का फॉर्मूला लगा दिया, डिवाइड किया, ये आपका आया, इसको वैल्यू रखी, 2 से डिवाइड कर दिए दोनों सीरीज को, ये आ गया। अब mth टर्म अगर लिखना चाहे पहली सीरीज का तो ये होगा, दूसरी सीरीज का ये रेशियो ये होगा। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो n-1 अपॉन 2 की वैल्यू m-1 के बराबर थी, इक्वेट किया, n की वैल्यू, n की वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट कर दी ऊपर नीचे, आपका आंसर आ गया। अब बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इस सवाल में दिया है 9 टर्म 6 टाइम है सेकेंड टर्म का, 5th टर्म 22 है, एपी सीरीज कैलकुलेट करें। तो बच्चों 9 टर्म 6 टाइम है सेकेंड टर्म का, 9 टर्म का फॉर्मूला a + 9 - 1 d = 6 टाइम्स a + 2 - 1 d। 9 टर्म a + 9 - 1 d 6 टाइम्स है सेकेंड टर्म, तो a + ad = 6 टाइम a + d। बच्चों ब्रैकेट खोल देंगे,
a plus 8d इक्वल टू 6a प्लस 6d। ट्रांसफर कर लें, 8d माइनस 6d इक्वल टू 6a माइनस, तो 2d इज इक्वल टू 5a। ये पहले इक्वेशन। बच्चों क्या कहा गया था? 9 टर्म a प्लस 9 माइनस 1d इज 6 टाइम्स सेकेंड टर्म a प्लस n की वैल्यू 2 थी, 2 माइनस 1d। इसको सिंप्लीफाइड किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, ट्रांसफर किया a और d को, तो 2d बराबर 5। अगेन फिफ्थ टर्म 22 है, a प्लस 5 माइनस 1d बराबर 22, तो a प्लस 4d बराबर 22। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बच्चों यहां पर 2d की वैल्यू मालूम थी, तो a प्लस 4d की वैल्यू है 5a बाय 2, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है 5a बाय 2, इक्वेशन 1 से बराबर 22। क्योंकि इक्वेशन 1 2d इक्वल टू 5a, तो d इज इक्वल टू 5a बाय 2। तो अब देखिए a प्लस, इसको 2 1 2 काट दिया, 10a इज इक्वल टू 22, तो 11a इज इक्वल टू 22, a इज इक्वल टू 2। नाउ d इज इक्वल टू 5a अपॉन 2, मतलब 5 इंटू 2 अपॉन 2 मतलब 5। इसलिए सीरीज a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। a की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 5, 2 प्लस 10 ऐसे, तो 2 7 12 ये सीरीज है। तो बच्चों सवाल में कहा गया था 9 टर्म 6 टर्म, 9 टर्म्स है, सेकेंड टर्म का 6 टाइम्स, एक इक्वेशन है। फिफ्थ टर्म 22 है, फिफ्थ टर्म 22 एक इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, d की वैल्यू कैलकुलेट करके उसमें पुट कर दी थी, d आ गया, फिर a आ गया और सीरीज में वैल्यू पुट कर दी। हाँ तो बच्चों अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इस प्रॉब्लम में गिवन है nth टर्म -4n प्लस 15, -4n प्लस 15, और आपको बच्चों कैलकुलेट करना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो बच्चों गिवन क्या है? nth टर्म -4n प्लस 15, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, फर्स्ट टर्म आया 11, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, सेकेंड टर्म आया 7, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 प्लस 15, तो -12 प्लस 15 3। Hence the series are 11 7 3 -1 ऐसे चलती जाएगी, 4 के डिफरेंस में चल रही है। a की वैल्यू कितनी हो गई? 11, d 7 -11 -4, d आ गया, n 20, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला n by 2 2a n minus 1 d, n की वैल्यू 20 अपॉन 2, a की वैल्यू 11 n 20 minus 1 d minus 4, 10 22 plus 19 into minus 4, 10 22 minus 76, 10 into 54 minus 1,
-540 आंसर। बच्चों सवाल में n टर्म गिवन था, हमने n की वैल्यू 1 पुट कर दी, पहला टर्म है। n की वैल्यू 2 पुट कर दी, दूसरा। n की वैल्यू 3 पुट कर दी, तीसरा टर्म आ गया। तो हमने सीरीज लिखना शुरू कर दी, 11 7 3, फिर 4 का डिफरेंस चला था, फिर 4 माइनस कर दिया, फिर 4 माइनस करते जाएंगे, एक सीरीज बन गई। इसका पहला टर्म हमें पता चल गया 11 है, डी हमने निकाल ली कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ गया, n की वैल्यू आ गई 20। सम S20 कैलकुलेट करना था, सम के फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट करी, आपका आंसर आ गया। हाँ तो बच्चों एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इस सवाल में 12 टर्म का सम इक्वल टू 3 टाइम्स 8 टर्म का सम माइनस 4 टर्म का सम। तो बच्चों को एक सीरीज होगी a प्लस डी a प्लस 2d, ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज। इसमें 12 टर्म का सम 12/2 2a 12 - n - 1 d 6 2a प्लस 11 d। ये क्वेश्चन 1 है। अब बच्चों 8 टर्म का सम दे रखा है, 8 टर्म का सम 8/2 2a 8 - 1 d 4 2a प्लस 7d और 4 टर्म का सम 4/2 2a प्लस 4 - 1 d। तो बच्चों 2a प्लस 3d, ये आपका S12 S8 S4 है। अब गिवन क्या था, प्रूफ क्या करना था, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना था, S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S8 माइनस S4, ये हमें प्रूफ करना था बच्चों। तो देखिए सबसे पहले 3 S8 की वैल्यू कितनी है, ये रखी है 4 2a प्लस 7d माइनस S4 की वैल्यू 2a प्लस 3d। अब बच्चों ब्रैकेट खोल देंगे, 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 6d। तो बच्चों 8 में से 4 जाएगा 4a प्लस 22d, आपका इसमें 2 कॉमन है, 6 2a 11d, ये आ गया आपका 6 टाइम्स S12। तो बच्चों इस सवाल में आपसे कहा गया था जो है आपको प्रूव करने के लिए कि कोई एक एपी सीरीज है, 12 सब का सम देखो। S12 का मतलब होता है 12 टर्म का सम इक्वल टू 3 टाइम्स 8 टर्म का सम माइनस 4 टर्म का सम। तो हमने ये प्रूव करना था, हमने क्या किया, 3 लिखा, S8 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, S4 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, जो कॉमन था कॉमन कर लिया, आपका बच्चों आंसर आ गया। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेल कीजिए, कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझा दूंगा। थैंक यू बच्चों।